देखिए, निश्चित रूप से घोसी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारे प्रपंच रचने के काम किए। उन्होंने जिस प्रकार से शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया, जिस प्रकार से शराब और पैसे बांटने का काम किया, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो घोसी की जनता है, जैसे उसने 2022 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया था, मुझे लगता है उपचुनाव में भी घोसी की जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपना जनादेश दिया है, जो अभी साफ हो जाएगा। बड़ा मीटिंग है, फॉरेन से बहुत सारे सुपर पावर कंट्री जो कही जाती है उनके प्रेसिडेंट और पीएम आ रहे हैं। किस तरह आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुझे लगता है 2024 के चुनाव के पहले का इंतजार किया कि हम G20 की अध्यक्षता करें, क्योंकि भारत देश G20 देश में सेकेंड लास्ट देश है जो G20 की अध्यक्षता कर रहा है। 19 देश में से 18 पहले ही कर चुके हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर एक काम को राजनीति से जोड़ती है, हर एक काम को अपनी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करने का काम करती है, जबकि सत्यता यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज शर्मसार है। जो विश्व के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, उनसे हमारे देश और दिल्ली को छुपाना चाहती है, उसे ढकना चाहती है। हमारे देश की गरीबी उनके सामने ना जाए, उसको छुपाना चाहती है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने अगर इस दिशा में काम किया होता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे गए हैं, अगर उनके लिए कुछ काम किया होता तो मुझे लगता है बेहतर होता। G20 की अध्यक्षता हमारा देश कर रहा है, बैठकें हुई हैं और बैठकें आगे भी होंगी, लेकिन इसके बाद हमारे देश को क्या नतीजा निकलेगा? क्या G20 की बैठक में ये मुद्दा प्रधानमंत्री जी ने उठाया कि जो 36,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे देश की भूमि चीन के पास है, वो हमें वापस दिलाई जाए? ऐसे विभिन्न मुद्दे हैं जो हमारे देश के इंटरेस्ट के हैं, जिनको उठाना हमारी सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन मुद्दों पर सरकार खामोश है।